Hi guys, what's happening? Welcome to the channel What's Happening, where we upload videos on regular basis regarding what's happening in the world. And thank you so much for giving all the love and support. आज मैं कुछ आपसे इंपॉर्टेंट बात करूँगा, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा. कोरोना वायरस एंड कोरोना वायरस, जहाँ देखो कोरोना वायरस ही फैला हुआ है. सो कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना से यहाँ से निकली, कोरोना वायरस की एक जो ट्रेन निकली, वो धीरे धीरे होते हुए हर स्टेशन पे होते हुए, स्टेशन एज इन कंट्रीज़ को होते हुए हमारे स्टेशन यानी डेस्टिनेशन इंडिया तक भी पहुंची. चाइना का जो केस काउंट एज ऑफ नाउ इज़ 85,102. यू कैन सी हियर. चाइना इतना बोलता है, लेकिन चाइना के डेटा पे कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ लाइक दिस. पूरी तरीके से हिला हुआ सिचुएशन है. आप देख सकते हो कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में पैंडमिक बन चुका है, और एग्जैक्टली 100 सालों के बाद ये पैंडमिक आया है. 2020 एक बहुत ख़राब साल हम लोग के लिए होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई हैं. बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए, बहुत सारे लोगों की जानें गई, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं. और कोरोना वायरस की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक और हुई, जिसके बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ आश्रित है, उसके ऊपर निर्भर है. वो है ये जो जीडीपी है, वो इंडिया का -23.9% तक गिर चुका है. ना ही इंडिया, बल्कि सबका. स्पेन, यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान, टर्की. और आप जब नीचे आओगे तो देखोगे कि चाइना, इसका जीडीपी माइनस में नहीं गया, जबकि ये पॉजिटिव में. वी नो दैट चाइना एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, और बहुत सारे कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं. लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाइना में जो कोरोना वायरस का जो सिचुएशन था, वो उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं था जैसे बाकी सब कंट्रीज़ में. चाइना में 85,000 केसेस थे, वो भी वुहान में ही थे, और थोड़े बहुत केसेस कहीं कहीं और भी थे. तो सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि कोरोना वायरस जो कि वुहान से निकल कर अलग अलग कंट्री के अलग अलग एरिया में फैल नहीं पाया, उस देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए पूरे देशों की इकोनॉमी को बंद कैसे किया जाए, ये कॉन्स्पिरेसी को एक इंडिकेट करता है. इंडिया का जीडीपी -23.9% हो चुका है. कोरोना वायरस की वजह से, अगर कोरोना वायरस का वैक्सीन जल्दी नहीं बनता, तो हो सकता है कि और भी जीडीपी नीचे गिरते रहे. अब इसमें क्या रीज़न हो सकता है? बहुत लोग ये बोलते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से जीडीपी फॉल हुई है. कुछ लोग कुछ और बोलते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत पहले से ख़राब थी. और ये अभी एज ऑफ नाउ बहुत बड़ी डिबेटेबल टॉपिक है, और मैं इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए. आप देख सकते हो कि बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, रूरल जॉब्स 8.4% तक बढ़ गया है, एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% तक बढ़ गया है. ये एक तरह से देखा जाए तो बेरोज़गारी को ही एक तरीके से वो एक जनरेट कर रहा है. और ये कब तक सिचुएशन इम्प्रूव होगी, कोई नहीं जानता. कुछ दिनों पहले से मैं देख रहा था कि इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं, और कुछ चीज़ें वायरल नहीं हो रही थी. और इंटरनेट पे कुछ बेकार की चीज़ें बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं. जो चीज़ वायरल होनी चाहिए वो नहीं होती है. एंड थैंकफुली कुछ दिनों पहले एक बहुत अच्छी चीज़ वायरल हुई, और इसकी वजह से बीइंग अ यूथ, मैं यूथ्स के लिए बोल रहा हूँ आज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वायरल हुई. आप यहाँ पर देख सकते हो, जॉब्स को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ हुई थी कि स्टूडेंट्स के जो एसएससी रिजल्ट्स थे, वो अभी तक क्लियर आउट नहीं हुए. 2018 की बात है, अभी तक उसके बाद से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि क्या होगा क्या नहीं होगा. और पूरे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पे हर जगह ये चीज़ वायरल हो रहा है. आप यहाँ पे देख सकते हो कि जेई और नीट के एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत सारा जो कन्फ्यूज़न था कि एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं होंगे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या क्या होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो जेई और नीट के लिए क्लैरिफाई हो गई. लेकिन एसएससी को अगर देखा जाए तो अभी तक कुछ नहीं हुआ. तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा डिनोट करती हैं कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से इसको डील किया जा रहा है, किस तरीके से इसको देखा जा रहा है, और किस तरीके से इसको लीड किया जा रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की सारी कंट्रीज़ परेशान है. कोई भी कंट्री इसके लिए प्रिपेयर नहीं था. लेकिन कोरोना वायरस के पहले की जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से अगर आप फ्यूचर को चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो तो गलत है. अगर आप 2 साल से ऊपर अभी तक रिजल्ट पब्लिश नहीं कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से आप बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. और ये चीज़ होता हुआ दिख भी रहा है. पूरी तरीके से स्टूडेंट्स गुस्से में हैं. कब तक रिजॉल्व होता है ये, कब तक कोई नोटिफिकेशन आता है, देखिए. होपफुली जल्दी ये सब चीज़ रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के करियर का सवाल है ये. सो दिस वाज दैट्स इट. और मैं कुछ चीज़ें और भी बताना चाहता था आपको. मैं आपको और भी इसमें अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा इसके लिए. सो आप ये सब चीज़ें को देखते रहिए, और जितने भी एसएससी रिजल्ट्स वगैरह, जितने भी एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पेशेंस रखने के लिए बोलिए. आई नो इट्स अ वेरी सैड टाइम, बट वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. सो होपफुली मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए. अगर गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं लेती अनएम्प्लॉयमेंट रेट को दूर करने के लिए, तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब लोग भूख से पहले मरेंगे और कोरोना वायरस से बाद में मरेंगे.
सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। प्लीज़ 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 अपना सपोर्ट ऐसे ही मेंटेन रखिए और प्लीज़ बी सेफ एंड बी हैप्पी। चीयर्स, बाय।